बैठक में राजस्थान अशांत क्षेत्र अचल संपत्ति हस्तांतरण निषेध और किराएदार संरक्षण अधिनियम 2026 को मंजूरी दी गई है। आगामी बजट सत्र में ये विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा और ये कानून लागू होता है तो टोंक जिले के मालपुरा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। इसके बाद इन इलाकों में संपत्ति की खरीद बिक्री बिना सरकारी अनुमति संभव नहीं होगी। सरकार का कहना है कि कई क्षेत्रों में सामुदायिक तनाव, जनसंख्या असंतुलन और हिंसा के कारण स्थायी निवासी अपनी जमीन जायदाद बेचने को मजबूर हो रहे हैं। इससे सामाजिक संरचना बिगड़ रही है। इस कानून का उद्देश्य है स्थानीय निवासियों की संपत्ति की सुरक्षा करना, किराएदारों को बेदखली से संरक्षण देना, सामुदायिक सद्भाव बनाए रखना और सामाजिक संतुलन को सुरक्षित रखना। प्रस्तावित कानून के तहत किसी भी क्षेत्र को अधिकतम 3 वर्ष तक अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा और स्थिति सामान्य होने पर जांच के बाद इसे पहले भी हटाया जा सकता है। साथ ही बिना अनुमति संपत्ति हस्तांतरण को अमान्य माना जाएगा और सक्षम प्राधिकरण की जांच के बाद ही बिक्री संभव होगी। हाल ही में मालपुरा में हिंदू समरसता मंच सहित विभिन्न संगठनों ने डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन के बिल लागू करने की मांग की थी। सर्व समाज के लोगों ने रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा था। मालपुरा एसडीएम कार्यालय के रिकॉर्ड में उसकी मां ने उस रिकॉर्ड की तो मालपुरा में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच समय समय पर तनाव और विवाद होते रहते हैं। मालपुरा में 1950 से अब तक 70 से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और इस कस्बे में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। एसडीएम कार्यालय रिकॉर्ड की माने तो 21 जून 1950 में हुई घटना में 2 लोगों की मौत हुई थी। 8 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद के बाद हुई हिंसा में 28 मौतें और आंकड़ों के अनुसार आजादी के बाद अब तक मालपुरा में 600 से 800 हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है। यदि सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून विधानसभा से पारित हो जाता है तो मालपुरा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में संपत्ति खरीद बिक्री पर सरकार नियंत्रण कर सकेगी। सरकार का दावा है कि इससे सामाजिक संतुलन मजबूत होगा, जबकि विपक्ष से अधिकारों पर हस्तक्षेप बता सकता है। तो अधिकारियों पर हस्तक्षेप का जो है आरोप लगा सकती है कांग्रेस, लेकिन मालपुरा जैसे क्षेत्रों में अशांति को रोकने के लिए ये कदम भजनलाल सरकार ने उठाया है और ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। अशांत जो क्षेत्र है, अचल संपत्ति का हस्तांतरण अब वहां से नहीं हो पाएगा। पहले उन्हें कुछ समय सीमा दी जाएगी, जैसे 3 साल की समय सीमा के अंदर वो क्षेत्र अगर सुधार आ गया उस सेलेक्टिव क्षेत्र में तो उसके बाद उसके नाम से अशांत क्षेत्र का टैग हटा दिया जाएगा और ये समय से पहले भी हो सकता है। अगर 3 साल के पहले उस क्षेत्र में सुधार आता है तो उसके बाद अशांत क्षेत्र का जो टैग है वो उसके नाम से हटा लिया जाएगा, लेकिन सुधार के बाद ही ये टैग हटेगा। तो फिलहाल टोंक से मालपुरा क्षेत्र का नाम आ रहा है, जहां से कई पलायन की खबरें और हत्याएं की खबरें भी सामने आई हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का और राजस्थान प्रदेश की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हिंदू समरसता मंच और संपूर्ण हिंदू समाज की मालपुरा की मांग पर एक प्रोटेक्शन बिल ला करके और हिंदू समाज के हो रहे पलायन को रोकने के लिए एक मील का पत्थर तैयार किया है। इसके लिए संपूर्ण हिंदू समाज उनका आभार व्यक्त करता है। देखिए, 1950 से लेकर के और आज तक मालपुरा में लगभग 600 से 800 घर पलायन कर चुके और इस पूरे के पूरे 75 वर्षों में हम ये समझ पाए कि जिस भी किसी मकान के नज़दीक अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति, मुस्लिम परिवार आकर के बसा तो निश्चित रूप से उसके आगे वाला परिवार या उसके पास वाले परिवार 1 या 2 वर्षों में वहाँ से खाली होकर के और आगे चले गए। आप ताज्जुब करेंगे कि इन 75 वर्षों में प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार 72 आपसी सांप्रदायिक तनाव के प्रकरण यहाँ दर्ज हुए हैं। 35 से अधिक मुकदमों में पुलिस ने अब तक चालान पेश किया। लगभग 42 से अधिक यहाँ हत्याएं हुई, कई आगजनी की घटनाएं हुई, पत्थर की घटनाएं हुई
और ये इन सब सारे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा जो पीड़ित पक्ष रहा वो जो मुस्लिम बस्ती से अटैच जो हिंदू बस्ती रही, वो चाहे मार खाने में, परेशान होने में, आगजनी की घटनाओं में, आपके यहाँ से इसलिए तंग आकर के ये लोग धीरे धीरे करके यहाँ से निकले। और इस सब का परिणाम ये रहा कि हमारे जितने भी आस्था के पुराने केंद्र हैं, हमारे 1000, 1500, 2000 साल पुराने जितने मंदिर हैं, वो सारे मंदिर इस सारे क्षेत्र में हैं। और हमें 2021 में समझ में आया कि अगर पलायन की यही रफ्तार रही तो ये सारे मंदिर आने वाले मुश्किल 10 सालों में एक मुस्लिम समाज की बस्ती में चले जाएंगे। और हम जैसे हालात हमने मालपुरा में देखे कि हमारे पूर्व में माली समाज का मंदिर और गुर्जर समाज का मंदिर जब उस बस्ती में चला गया तो हमने उनका जीर्णोद्धार कराने तक की भी मंशा जाहिर नहीं की। यानी हमारी मन स्थिति साफ है कि अगर कोई मंदिर या कोई ऐसा हमारा स्थल अगर उस बस्ती में चला गया तो वो हमारी पहुंच से दूर चला गया, हम वहाँ जाने की सोचते भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये सारे मंदिर अगर बस्ती विशेष में चले गए तो इन सारे मंदिरों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इसलिए हमने 2021 में पलायन का आंदोलन किया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का हमने इस ओर ध्यान आकर्षण किया। हमने अभी हाल ही में फिर एक बड़ा आंदोलन करके राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। हमारा जो मुख्य बिंदु और मुख्य मांग थी कि बिना ये जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर है, इस धरोहर का संरक्षण बिना बस्ती के संभव ही नहीं है। अगर इन मंदिरों के आसपास, इन प्राकृतिक इन पुरातन सांस्कृतिक धरोहर के आसपास अगर हिंदू बस्ती समाप्त हो गई तो इन बस्तियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सरकार ने हमारी इस मंशा मांग को समझा और मांग को समझ करके जो ये बिल लेकर आए हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में इस पर रोकथाम लगेगी, बस्ती यथावत रहेगी। जो हिंदू प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है उससे मालपुरा के लोगों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। मैं राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस समस्या को समझा और मालपुरा में जो पलायन हो रहा है या कई अन्य राजस्थान में कई जगह पलायन हो रहे हैं उस पर अंकुश लगेगा और ये जो प्रॉपर्टियां बिक रही है नहीं बिकेगी, जो रह रहे हैं वो पलायन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं एक बार फिर से राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री भजन लाल जी और राजस्थान सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो डिस्टर्ब एरिया कानून जो लेके आए हैं इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हिंदू समाज का जो पलायन हो रहा है उसमें अंकुश लगेगा और हिंदू समरसता मंच द्वारा जो ज्ञापन दिए गए, धरना प्रदर्शन हुआ, उनका ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने ये कानून लाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, बड़ा फैसला लिया है। मालपुर क्षेत्र फिलहाल अशांत क्षेत्रों में इसकी गिनती है, जिसको देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वास्थ्य सबके लिए नीति को अब टोंक में मजबूती मिलेगी। साथ ही ऑपरेशन और विशेषज्ञ उपचार में होने वाले वेटिंग टाइम में भी कमी आएगी। सरकार ने मरीजों के बेहतर इलाज के लिए टोंक सरकारी मेडिकल कॉलेज को 21 नए सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर दिए हैं। इससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और मरीजों को भी समय पर बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। टोंक मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की नियुक्ति के बाद ही अब हड्डी रोग, प्रसूति और महिला रोग, एनेस्थीसिया सहित सामान्य सर्जरी की सेवाएं मरीजों को जरूरत के हिसाब से रोजाना मिलेंगी। इससे ऑपरेशन और विशेषज्ञ उपचार में होने वाले वेटिंग टाइम में कमी आएगी। सरकारी समादत अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हनुमान प्रसाद बैरवा ने बताया कि सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की नियुक्ति के बाद इस अस्पताल में अब रोजाना ऑपरेशन किए जाएंगे। इससे जिले के मरीजों को राहत मिलेगी। इससे राज्य सरकार की स्वास्थ्य सबके लिए नीति को मजबूती मिलेगी। साथ ही ऑपरेशन और विशेषज्ञ उपचार में होने वाले वेटिंग टाइम में कमी आएगी।
तो टोंक को सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ी सौगात दी है। कॉलेज को कुल 21 नए सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर मिले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल की स्वास्थ्य नीति सबके लिए के तहत टोंक मेडिकल कॉलेज को बड़ी सौगात मिली है। 21 नए सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नियुक्त किए हैं, जिससे बेहतर शिक्षा और इलाज बेहतर हो पाएगा। आपको बता दें, जो मरीज जयपुर जाते थे उनके लिए यहाँ पर ही चिकित्सा मुहैया होगी। टोंक में ये पहला मेडिकल कॉलेज का बैच है। 21 नए आने से यहाँ के स्टूडेंट को भी काफ़ी सहारा मिलेगा। साथ ही यहाँ के जो मरीज हैं जो जयपुर इलाज करवाने जाते थे उनको टोंक में ही अच्छा इलाज मिलेगा। इसमें महिला प्रसूता, हड्डी रोग, एनेस्थीसिया के सबसे ज़्यादा 5 डॉक्टर मिले हैं, जिससे बेहतर इलाज हो पाएगा। मैं टोंक से समीउर रहमान, इंडिया न्यूज़। आगे बढ़ते हैं।